आगरा के हथमादपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फायर सेफ्टी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति को लेकर अधिकारियों और डॉक्टरों से जवाब तलब किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान जब अस्पताल में एक्सरे मशीन की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा सामने आया तो बबीता चौहान ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने सवाल किया कि मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार करने और आम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं बबीता चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन निरीक्षण के दौरान जो कमियां सामने आई हैं उन्हें संबंधित विभाग और सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं पत्रकारों ने जब एतमादपुर में सिटी स्कैन मशीन न होने का मुद्दा उठाया और पूछा कि इसके लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस मांग क्यों नहीं की गई, तो बबीता चौहान ने जवाब दिया कि इस विषय को भी सरकार के सामने रखा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्रवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना सरकार की प्राथमिकता है और अस्पताल में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण में सामने आई सभी खामियों की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएंगी ताकि जल्द ही समाधान सुनिश्चित किया जा सके। सेट हो जाए तो सबको सेट हो गया सर। हाँ जी। निरीक्षण के दौरान क्या खामियां पाई गई जिसमें आपने देखा तमाम सारी कमियों को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ? देखिए, आज मैं यहाँ आई हूँ। वैसे तो मुझे अगर देखा जाए चिकित्सा के हिसाब से तो सब कुछ मुझे ठीक मिला। डॉक्टर भी हैं, स्टाफ भी है, दवाइयाँ भी हैं, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही हैं, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो सबसे एक मेजर प्रॉब्लम वो थी कि यहाँ फायर का कोई इंतज़ाम नहीं है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं ये सारी चीज़ और मुझे लग रहा है कि निरंतर इतने सालों से अगर नहीं है तो इसका मतलब हॉस्पिटल से प्रयास नहीं किया गया। नंबर 2 ये भी है कि थोड़ा सा सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं करी कहीं डॉक्टरी में कमी है, इलाज में कमी है, और लोग यहाँ जितने मरीज हैं वो सेटिस्फाई भी हैं, पर एक सफाई का बहुत ज़बरदस्त यहाँ इशू है कि सफाई बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी मैं ये कहूँगी कि जो भी हैं तो ये एक व्यक्तिगत प्रयास है, क्योंकि सफाई के लिए भी कुछ जो भी यहाँ के हेड हैं या जो भी हैं उनको एक व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ते हैं कि भाई आप कहें कि सफाई नहीं है या कुछ भी है। अभी मैंने देखा आपने कि जैसे नगर निगम को फ़ोन किया था मैंने अभी, तो उन्होंने कहा है कि मैडम मैं अभी कराता हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। ठीक है, दूसरा अभी जैसे देखा कि मैंने टॉयलेट इतने गंदे थे यहाँ, बताया उन्होंने कि वो कुछ महिलाओं की प्रॉब्लम है कि वो ब्लॉक हो जाते हैं उनकी वजह से। तो अभी मैं अपनी तरफ से यहाँ 2 वेंडिंग मशीनों के लिए भी कह दिया, शाम को ये वहाँ से मेरे घर से बैठ के उठवा लेंगे उसको। बाकी तो ओवरऑल सब ठीक था। अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल जाना पड़ता है, फिर प्राइवेट में कराना पड़ता है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड दोनों। देखिए, ये मैं तो कहूँगी ये यहीं के अपने इनका जो या तो सीएमओ साहब हैं या यहाँ के जो हेड हैं इनकी गलती होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर इनकी रिक्वायरमेंट है और ये यहाँ से प्रपोजल भेजेंगे तो वो नहीं स्वीकार। हाईवे का हॉस्पिटल अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए एक्सरे में प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है आपने दिया, कब मांगा आपने एक्सरे मशीन? एक्सरे मशीन में हमारे में मांगी थी, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे पास डेली वो आता है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या रिक्वायरमेंट। नहीं तो आपने रिक्वायरमेंट क्यों नहीं दिखाई कि सच बात है कि हाईवे का हॉस्पिटल है? आपने कब लास्ट रिक्वायरमेंट अपनी भेजी थी? नहीं, देखो इनकी बातों से लग रहा है कि इन्होंने कभी रिक्वायरमेंट भेजी ही नहीं है। अगर ये भेजते तो यहाँ 100% एक्सरे की मशीन भी आएगी और अल्ट्रासाउंड की मशीन आएगी। लेकिन मैं अब आपके माध्यम से भी इनसे कह रही हूँ और इनको भी कह के जाऊँगी कि आप एक लेटर भिजवाइएगा, एक मुझे भी दीजिएगा और एक ऊपर भी भिजवाइएगा। हम आपके यहाँ सारी चीज़ों को सुनिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कहते हैं कि जगह जगह पूरे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, अच्छे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमियाँ, उनके लिए क्यों जागरूकता नहीं है? पहले से इनको कहना चाहिए था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बड़ा प्रदेश है, जैसा हम सब जानते हैं। ब्रजेश पाठक जी हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं। निश्चित रूप से कि वो बहुत चिंता करते हैं। चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज शिक्षा स्वास्थ्य पर जो ज़बरदस्त उनका फोकस है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब ऐसा नहीं है कि मंत्री जी आएंगे वो हर हॉस्पिटल में देख के जाएंगे। उनके पास तो ये कि आप रिक्वायरमेंट भेजोगे तो वो पूरा करेंगे उसको, क्योंकि हर आदमी हमारे सरकार की वो है कि हर हॉस्पिटल में हर सुविधा होनी चाहिए। पर जब यहाँ से कुछ जाएगा ही नहीं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं जाएगी, तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि क्या नहीं है? तो ये उनके पास भेजेंगे। अब जैसी बात हुई है, एक मुझे भी देंगे, मैं भी बात करूँगी और यहाँ जो भी कमियाँ हैं सब पूरी की जाएंगी।